कुछ दिनों से ट्विटर पे सेव लक्षद्वीप ट्रेंड हो रहा है, लेकिन ये ट्रेंड क्यों हो रहा है? अचानक से ऐसा क्या हो गया कि लोग ट्विटर पे जाके सेव लक्षद्वीप ट्रेंड करा रहे हैं? चलिए जानते हैं। तो लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, इनके खिलाफ लक्षद्वीप के लोग और वहां के पॉलिटिशियंस और साथ ही साथ केरला के पॉलिटिशियंस भी प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ टेस्ट कर रहे हैं, उनको अपोज कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि लक्षद्वीप को बर्बाद कर दिया जाएगा। तो ये जो एक्ट्स है इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपने कहीं और देख लिया होगा, उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो सबसे पहला एक्ट इंप्लीमेंट किया गया था जनवरी 2021 में, गुंडा एक्ट। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी पे भी शक होता है कि वो सोसाइटी के अंदर गलत काम कर रहा है या वो एंटी सोशल काम कर रहा है तो उनको डायरेक्ट जेल में भेज दिया जा सकता है। अब इसके बाद जो चीजें हैं वो सिर्फ ड्राफ्ट है, वो भी सिर्फ ड्राफ्टिंग फेज में, इनको अप्लाई नहीं किया गया। पहला है बीफ बैन। कोई भी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बीफ को सेल नहीं कर सकता है, खरीद नहीं सकता है, और जो भी ये सब चीजें करेगा उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। दूसरा, पंचायत के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से किसी के भी 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, नहीं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो लोगों ने ट्विटर के ऊपर सेव लक्षद्वीप ट्रेंड कराना स्टार्ट कर दिया और इसको ज्वाइन करते हैं लक्षद्वीप के लीडर्स, केरला के लीडर्स और साथ ही साथ कांग्रेस के लीडर्स। राहुल गांधी ये ट्वीट करते हैं कि बीजेपी लक्षद्वीप को बर्बाद कर देगी। साथ ही साथ प्रियंका गांधी भी ये ट्वीट करती है कि बीजेपी अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है और ये लोग लक्षद्वीप को बर्बाद कर देंगे। लेकिन एक्चुअली में लक्षद्वीप को बर्बाद किसने किया है और कौन अभी चाहता है कि लक्षद्वीप और बर्बाद हो? चलिए कुछ फैक्ट्स है मेरे पास जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, उसके बाद आपके मन से ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि किसने लक्षद्वीप को बर्बाद किया और कौन लक्षद्वीप को बर्बाद करना चाहता है। 1987 में राजीव गांधी ने 10 डेज का हॉलिडे डिक्लेयर किया और उस हॉलिडे को मनाने के लिए वो लक्षद्वीप आइलैंड पे गया। इस हॉलिडे में कौन कौन लोग मौजूद थे ये भी जान लीजिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के जो इटालियन फैमिली मेंबर्स हैं वो लोग। तो टोटल 25 लोगों के हॉलिडे के लिए ये 70 नौकर लेकर जाते हैं और साथ ही साथ 1200 सिक्योरिटी ऑफिसर्स ले जाते हैं जो कि मध्य प्रदेश से आए थे। तो इन लोगों के लिए 10 दिन का एक हॉलिडे पैकेज बुक किया गया और इस हॉलिडे में खाने और पीने के लिए शराब, चिकन, पोर्क, बीफ, ये सारे सामान उपलब्ध कराए गए। तो ये 1000 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ खाने पीने पे खर्च किए गए। अब आप ये भी जान लीजिए कि मिलिट्री को कैसे मिसयूज किया गया। हमारे देश का वन एंड ओनली एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट को यूज किया गया अपने सिक्योरिटी के लिए। और INS विराट जब भी कहीं जाता है तो उसके साथ साथ बहुत सारे बोट और भी होते हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए। तो 5 अलग अलग नेवी शिप्स, 1 सबमरीन और 80 अलग अलग टाइप के स्पीड बोट्स ले गए थे उसकी सिक्योरिटी के लिए। और साथ ही साथ इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर्स को मेडिकल इमरजेंसी के लिए यूज किया गया। और इस पार्टी में कोई भी इंटरप्शन ना हो इसके लिए 2 बड़े जनरेटर्स को कोची से ले गया था। तो सिर्फ और सिर्फ 25 लोगों के हॉलिडे के लिए इन्होंने 1000 करोड़ ऐसे ही उड़ा दिए और साथ ही साथ हमारे मिलिट्री का मिसयूज किया वो अलग। अब आपको क्या लगता है किसने लक्षद्वीप को बर्बाद किया? कुछ और फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूं कि क्यों ये लोग इतना ज्यादा चिल्ला रहे हैं, क्यों ये लोग सेव लक्षद्वीप ट्रेंड करा रहे हैं। इनको डर है कि लक्षद्वीप में अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो गया तो वहां से इनका जो कब्जा है वो छूट जाएगा। इस न्यूज आर्टिकल में आप पढ़ सकते हो कि टोटल 15 टेररिस्ट लक्षद्वीप की ओर निकल चुके थे। क्यों? क्योंकि वहां पे उनको आसानी से पनाह मिल जाता है, आसानी से वो लोग वहां पे छिप जाते हैं। इस न्यूज आर्टिकल में आप पढ़ सकते हो कि टेररिस्ट को कैसे आसानी से लक्षद्वीप में पनाह मिलता है। पाकिस्तान से जो आतंकवादी आते हैं उनके लिए लक्षद्वीप को पहुंचना आसान होता है, वहां पे उनको शरण लेना आसान होता है। और लक्षद्वीप में जितने भी लोग रहते हैं उसमें मैक्सिमम केरला वाले लोग हैं, मैक्सिमम केरला के मुस्लिम्स हैं। और केरला से कितने सारे लोग IS में जाते हैं ये आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। और इस ग्राफ को देखकर आप आसानी से एनालाइज कर सकते हो कि किस तरीके से केरला में हिंदुओं की पॉपुलेशन धीरे धीरे कमती जा रही है और जो मुस्लिम की पॉपुलेशन है वो बढ़ती ही जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। और PFI के ऊपर एक स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था। PFI एक इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है और PFI का ये कहना है कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान में गज़वा हिंद अचीव करना चाहते हैं और हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। Of establishing an Islamic caliphate in India. Islamic State is the final goal. PFI and Satya Sarani hidden motive is to establish Islamic State in India or all over world. All over world. That's the motive of all Muslims here. All over world. All over world. Why only in India? After making India an Islamic state, and then we go to others. अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं। तो अगर एक बार इनके हाथ से लक्षद्वीप निकल गया तो इतने सारे जो आतंकवादी लक्षद्वीप में पनाह लेने जाते हैं
आसानी से उनको एक्सेसिबल हो जाता है, वो सब कहाँ जाएंगे? उनको तो हेल्प ही नहीं मिल पाएगा। और अगर आपको कांग्रेस का रियलिटी जानना है ना, तो आप मेरे पे विश्वास मत करो, आप गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके आप कम्युनल वायलेंस बिल टाइप करना और उसको पढ़ लेना कि वो क्या था। कांग्रेस इस देश से हिंदुओं को सफाया करना चाहती थी, सारे हिंदुओं को खत्म करना चाहती थी। तो कांग्रेस ने इतने सालों तक हमारे देश के पैसों को अपने हॉलिडे के लिए यूज किया, अपने परिवार पे खर्च किया, और साथ ही साथ हमारे जो मिलिट्री थी उसको अपने सिक्योरिटी के लिए यूज किया, अपने फायदे के लिए यूज किया। यही है कांग्रेस। तो इनका असली चेहरा अब आपके सामने आ गया होगा। आपसे मैं सिर्फ इतना अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करो, और आप मेरे किसी भी वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पे आराम से डाल सकते हो बिना किसी कॉपीराइट इशू के। मैं किसी को भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दूंगा। मैं बस चाहता हूं कि मेरा देश इन सभी लोगों से सेफ रहे, सुरक्षित रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ऐसे वीडियोस और बनाने के लिए आप मोटिवेट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन पे ऑल सिलेक्ट करना ना भूलें।